एक प्रश्न आता है कि यंत्र का जो बनावट है वो कुछ ट्रायंगल्स, कुछ सर्कल या स्क्वायर या इस तरह के चीजों का प्रयोग करके ही यंत्रास जो है, पूजा के जो यंत्रास हैं वो इस तरह से यंत्रास बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये ज्योमेट्री जो बनी है, हमने ज्योमेट्री ज्यामिति जो है वो हमने अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी है, तो वो ज्योमेट्री का प्रयोग क्यों इस यंत्र में, इस तरह के यंत्रास में देखने को मिलता है? तो थोड़ा सा उसको एक हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है। जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं या एक बिंदु देख रहे हैं या एक स्क्वायर आप देख रहे हैं, एक लाइन आप देख रहे हैं, ये जो सारी ज्योमेट्री है, जो ज्यामिति है, ये ज्यामिति कॉस्मोस जो है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बात करने की एक लैंग्वेज होती है। जैसे आप और हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अगर मैं उस भाषा का प्रयोग करूं जो भाषा आपको नहीं आती है, तो शायद हमारी कन्वर्सेशन जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। उसी प्रकार से ब्रह्मांड से कन्वर्सेशन करने के लिए जिस भाषा की हमें जरूरत पड़ती है वो भाषा ज्यामिति या ज्योमेट्री है। तो उसी ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए यंत्रास का निर्माण हुआ है और उन यंत्रास में पर्टिकुलर अलग अलग डीटीज के हिसाब से ज्यामिति को चेंज किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो यंत्र भी 3 गुण वाले होते हैं और सिर्फ ये सारे गुण जो हैं वो हर तरह के प्राणियों में देखने के लिए मिलते हैं। जैसा पहला है सत्वगुण, फिर है रजोगुण और फिर है तमोगुण। तो तामसिक, राजसिक और सात्विक, इन तीनों गुणों के आधार पर ही अलग अलग डीटीज या अलग अलग यंत्रास को बनाया जाता है। तो कुछ यंत्रास की बात करेंगे तो इन तीनों चीजों के बेस पे ही यंत्रास को आधारित माना जाता है। और यंत्रास के कुछ और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होता है पूजा यंत्र, जिस यंत्र को हम पूजा के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। एक होता है आसन यंत्र, जिसपे बैठ करके हम बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले हैं, इवन पूजा भी करते हैं। एक होता है आपका धारण यंत्र, जिनको हम पहनते हैं, चाहे वो हाथ में पहन रहे हैं चाहे गले में पहन रहे हैं, है ना। एक छत्र यंत्र होता है, हमारे सर के ऊपर एक छत्र रूप में कुछ बना है, उसके अंदर यंत्र बनता है। एक दर्शन यंत्र है, कई कई जगह पे जो यंत्रास है वो सिर्फ देखने के लिए रहते। जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार में दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है, उनके बगल में दश महाविद्या का भी मंदिर विद्यमान है। तो वहां पे जो यंत्र हैं वो 10 महाविद्या के दर्शन यंत्रास के रूप में है। तो ऐसे यंत्रास के कुछ प्रकार होते हैं, पूजा यंत्र है, दर्शन यंत्र है, इस तरह के यंत्रास के कुछ प्रकार होते हैं। कुछ यंत्र जो है सिर्फ ध्यान के लिए बने हैं कि जिस पर ध्यान किया जा सके। तो ऐसे बहुत प्रकार यंत्रास के देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कुछ यंत्रास के प्रकार है और वो यंत्रास किस किस तरह से बने हैं उसके लिए हमने आपको गुणों की बात करी कि रजस, तमस और सत्व, इन तीनों के आधार पे जैसी जैसी ऊर्जा की आवश्यकता रही होगी हमारे ऋषि मुनियों को, उस तरह के आधार पर यंत्रों का समावेश किया गया है। हम धन्य हैं कि हम उस भारत की भूमि में रहते हैं जहां हमारे जो ऋषि रहे हैं, ऋषि जो रिसर्च करते हैं वो ऋषि रहे हैं, है ना। तो इतने प्रकांड पंडित वो रहे हैं, इतने प्रकांड उनके शास्त्रों का ज्ञान रहा है कि उन्होंने इतना साइंटिफिक हमारे सनातन को बनाया है। वो अलग बात है कि हमारी वो समझ अभी उतनी नहीं पहुंची कि हम उस ज्ञान को समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मगर हम इस बात को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि हम धन्य हैं कि हम इस सनातन की भूमि पे पैदा हुए हैं और हम ऐसे हमारे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने बहुत आध्यात्मिक के साथ साथ बहुत साइंटिफिक, बहुत लॉजिकल वे में हमारे धर्म से रिलेटेड हर वो चीज जो हम रिचुअल्स के रूप में परफॉर्म करते हैं वो किसी ना किसी रूप में मानव प्रकृति सबके कल्याण के लिए है, लेकिन हम उसे अभी इतनी गहराई से नहीं समझ पाते। तो यंत्रास भी उनमें से एक है। यंत्रा साइंस एक शूडो साइंस नहीं है, यंत्रा साइंस एक फुल कॉन्सेप्चुअल साइंस है। धीरे धीरे हम इस पे आगे बढ़ेंगे तो हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।